श्रीमद् भागवत की कथा से होता है, उसके लिए इस श्रीमद् भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई 6 अध्यायों में। महात्म्य जिसे हम कहते हैं, उस महात्म्य का जो पहला श्लोक है उसका प्रारंभ भी सत्य शब्द से हुआ। आइए सब लोग हाथ जोड़कर और पुराण में प्रवेश करेंगे। द्वादशाक्षर मंत्र को मेरे साथ बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विविदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में यहाँ 3 बात कही है। सज्जनों, जिन भगवान की कथा श्रवण आप करने जा रहे हैं, उन भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कार्य क्या करते हैं, उनका काम क्या है। और तीसरी बात कही है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। वो जीवात्मा, वो स्वर्गीय जीव भी सत्य स्वरूप है। श्रीमान सत्य प्रसाद गौड़ जी निश्चित ही सत्य स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, कोई सामान्य जीव नहीं है। सज्जनों, सत्य उसे कहते हैं जो पहले जब ये दुनिया नहीं थी तब भी था, अब दुनिया है तब भी है, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी वो सत्य स्वरूप भगवान अजय और अमर रहता है, जो हमेशा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं है, ध्यान देना, ऐसा स्वरूप है भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय 3 शब्द है, सत्य, चित और आनंद। तो जो पहले सत्य था अब सत्य है, और बाद में जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी सत्य, तब भी रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। सज्जनों, दुनिया को देखने के लिए हमें आंख भी चाहिए और उजाला भी चाहिए, लेकिन मेरे भगवान को देखने के लिए हम लोग इन आंखों को बंद कर देते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं। ध्यान किसका? बोले भगवान का। इन आंखों को बंद करके फिर भगवान का हम ध्यान करते हैं। मतलब मेरे भगवान स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाश स्वरूप है, उनको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए चित्त स्वरूप कौन है? बोले भगवान ही चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द है आनंद। व्यवहार में कभी कभी हम अच्छा भोजन कर लेते हैं,
अच्छे बिस्तर पर नींद आ जाती है तो हम कहते हैं आनंद आ गए। सज्जनों, वो आनंद तो है, लेकिन वो बाहरी आनंद है, शरीर का आनंद है। वास्तव में जो आनंद है वो केवल और केवल मेरे भगवान के नाम में ही है। मेरे भगवान का नाम आनंद स्वरूप है। मेरे भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। भगवान की कथा हमें आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए आनंद स्वरूप भी मेरे भगवान ही हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है। काम क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते हैं और बाद में संहार कर देते। ये भगवान का काम है। तो भक्तों ने कहा, बोले महाराज इतने सुंदर हैं भगवान, इतना बड़ा कार्य करते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है? भगवान ने व्यवहार में अगर हमें स्वरूप भी अच्छा दे दिया और हम लोग बड़े ऊंचे पद पर बैठ करके समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा नाम है, हमारी प्रतिष्ठा है, तो सज्जनों दुनिया हमसे फिर हमारे स्वभाव को जानना चाहती है। उसी प्रकार मेरे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, संहार करते हैं, तो फिर भक्त चाहते हैं। भक्तों ने कहा, बोले भगवान का स्वभाव क्या है, कैसा है? तो सज्जनों, भगवान का स्वभाव है कि समाज में हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई न कोई कष्ट ना हो। किसी न किसी बात की चिंता हर व्यक्ति को कुरेदती रहती है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। जो शरीर से ठीक है वो मन से ठीक नहीं, जो मन से ठीक है वो शरीर से ठीक नहीं। कभी कभी कोई लोग समाज में, दुनिया में हम लोग देखते हैं कि शरीर से भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन उनके पास धन ही नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। भगवान ने खूब संपत्ति दे दी, समाज में हम लोग ऊंचे पद पर बैठ करके दुनिया का संचालन कर रहे हैं, लेकिन अगर शरीर ही ठीक ना हो तो क्या करेंगे संपत्ति का? और सज्जनों, अगर शरीर ठीक हो, संपत्ति भी हो, लेकिन परिवार के लोग अनुकूल ना हो, तो फिर उस संपत्ति का क्या करेंगे? माता श्रीमती परमेश्वरी देवी, आपका परिवार अगर आपके अनुकूल न होता तो ये काम कैसे हो पाता? ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, ध्यान देना। जब परिवार अनुकूल हो, मतलब हमारी मन की स्थिति एक हो, तभी हम ऐसे सत्कर्म को कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग शरीर से ठीक हैं, मन से भी ठीक हैं, लेकिन सज्जनों दिन भर मेहनत कर करके फिर उनको 400-500 रुपए कमाने को शाम को मिलता है, तो उसमें परिवार का भरण पोषण करे, दुनिया का व्यवहार चलाए, बच्चों का पालन पोषण करे, क्या करे? तो उसको धन दुखी कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत कह रहा है कि ऐसे जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये जो समाज में हम लोगों के ऊपर है, अगर हम ऐसे जीव भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान का स्वभाव है कि तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों को भगवान की शरण में जाते ही भगवान उसे समाप्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान हमारे तीनों तापों को समाप्त करते हैं, ऐसे भगवान को व्यास जी कह रहे हैं। केवल व्यास ही नहीं, समस्त श्रोता समाज सहित ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरे श्लोक में
सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रदन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए ध्यान देना, 3 घाट पर कथा हो रही श्रीमद् भागवत की। एक स्थान है जिसको हम लोग कहते सुकताल, सुकताल। तो सुकताल में कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी। और सुन कौन रहे? बोले राजा परीक्षित मुख्य श्रोता हैं और उनके साथ समस्त श्रोता समाज जो ऋषि मुनि हैं। दूसरा घाट है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कथा वक्ता है सूत जी महाराज और उनके जो मुख्य श्रोता हैं उनका नाम है शौनक जी। उनके साथ जो ऋषि है उनको कहते हैं शौनकादिक ऋषि। तीसरा घाट है जहां मैत्री मुनि है ये, और मैत्री महाराज कथा वक्ता हैं और विदुर जी श्रोता हैं। हरिद्वार में, हरिद्वार के निकट ही कुशावर्त घाट है। तो 3 घाटों पर कथा हो रही है। महात्म्य जो पद्म पुराण में लिखा है वहां नैमिषारण्य से कथा का प्रारंभ है। नैमिषे सूतमासीना मविवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्।